आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या आपने कभी सुना है कि एक 9 साल का बच्चा अपने ही खून से न्याय की गुहार लिख रहा है? जी हाँ, ग्वालियर से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा मासूम यशवर्धन राठौर अब सिस्टम से जवाब मांग रहा है। आरोप है कि गलत इलाज ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बच्चे ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को खून से चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है और अब पिता पुत्र ने आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। आखिर क्या है पूरा मामला? ग्वालियर से हमारे संवाददाता मोनू राठौर की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे आपको सब कुछ। ग्वालियर निवासी 9 साल का यशवर्धन राठौर जो क्लास 3 का छात्र है, लेकिन इस उम्र में किताबों और खिलौनों की जगह अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। कि मैं चाहता हूँ कि खुले सक्सेना पे कार्रवाई हो, अगर नहीं होगी तो मैं धंधे पे बैठूंगा। कि दवाई से मेरा साइड इफेक्ट हुआ है तो और मेरी आंखों बाल खराब हुए हैं। गंभीर बीमारी से ये इलाज पता नहीं क्या होता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर आगमन की सूचना मिलते ही यशवर्धन अपने पिता मोनू राठौर के साथ एयरपोर्ट पहुंचा और अपने खून से लिखा पत्र उन्हें सौंप दिया। सिंधिया ने पिता पुत्र को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैंने सभी के लिए पत्र लिखा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अमित शाह, आज सिंधिया जी को मैंने खून से पत्र लिखा है। बच्चे ने अपने खून से खुद लिखा है स्वयं। इसके बाद प्रूफ भी मेरे साथ है। डॉक्टर पे कई समय मैंने कई जगह आवेदन दे दिए, सीएम तक के आवेदन दे दिए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये हमारे ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं, इनको 2 बार भोपाल जाकर आवेदन दिया, ग्वालियर में दिया, मगर ये कहते हैं आश्वासन दे रहे हैं हमेशा कार्रवाई पर। केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी को आवेदन दिया, उन्होंने कहा है कि मैं इसकी जाँच करा रहा हूँ। पिता मोनू राठौर के मुताबिक बेटे के सिर पर उम्र के हिसाब से बाल कम थे। इसी वजह से वे शिंदे की छावनी स्थित एक निजी क्लिनिक पहुंचे, जहां 2020 से 2024 तक इलाज चला। आरोप है कि इलाज से सुधार नहीं हुआ, बल्कि हालत बिगड़ती चली गई। बाल पूरी तरह झड़ गए, आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी, दांत टेढ़े होने लगे और शरीर भी लगातार कमजोर होता गया। डॉक्टर का मैंने इलाज कराया था बच्चे का, प्राइवेट डॉक्टर से। उसकी कमियां पाई गई, मगर कमियां मैंने देखा उसकी कई जगह जांच की तो मगर डॉक्टर वो निकला डिप्लोमा ही नहीं है उसके पास स्किन का, और पत्नी का मजिस्ट्रेट खुद स्वयं बैठ रहा है उस पर, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या हो रहा है? दवा में कार्रवाई नहीं हो रही, सीएमएचओ पर दवा बनना है। ग्वालियर में आयोजित एम्स भोपाल के मेडिकल कैंप में जब बच्चे को दिखाया गया तो उसे भोपाल बुलाया गया और वहां से दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने हाई लेवल जांच के बाद बच्चे की हालत को गंभीर बताया है। कुछ सैंपल जांच के लिए अमेरिका भी भेजे गए हैं। परिजनों का कहना है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शरीर और कमजोर होता जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिए दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है, उसकी सारी फाइलें अमेरिका गई है। डॉक्टर ने बोला उसको ऑपरेशन होगा और बाल का तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया, क्योंकि दवाइयाँ दी हैं उस साइड इफेक्ट बहुत हुआ है। जीवन को लेकर खतरा तो पहले से बता चुका और अभी भी खतरा है। डॉक्टर सिंधिया की छावनी कुलदीप सक्सेना है, पता है वहाँ पर बैठता है, मगर अभी तो कोई क्लिनिक पर कार्रवाई नहीं की। लगातार अभी क्लिनिक चल रहा है और हमेशा इलाज कर रखा है। पिता का आरोप है कि संबंधित डॉक्टर के पास डर्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री या डिप्लोमा भी नहीं है। आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल उठाए हैं। सीएमएचओ से लेकर स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तक शिकायतें की गई, लेकिन कार्रवाई अब तक अधर में है। अब एक मासूम की ये खून से लिखी पुकार सिस्टम से जवाब मांग रही है। सवाल ये है कि क्या इस बच्चे को न्याय मिलेगा या फिर चेतावनी के मुताबिक कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। एक 9 साल के बच्चे को अगर अपने खून से चिट्ठी लिखनी पड़े तो ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे सिस्टम की कहानी बन जाती है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सच में दोषियों पर कार्रवाई होगी या ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।